हेलो माय फ्रेंड्स। अभी मैं और एक बार सैम्पलिंग फंक्शन, सिंक फंक्शन, स्टेप फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ये सब के बारे में बोलने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं रिलेशनशिप फाइंड आउट करूँगा सिग्नम फंक्शन एंड स्टेप फंक्शन के बीच में। सो हाउ टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन सिग्नम फंक्शन एंड स्टेप फंक्शन एंड व्हाट विल बी द रिलेशनशिप हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक थोड़ा स्टूडेंट लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है, तो इसलिए मैं सोचा और एक वीडियो अलग सा बनाऊं सो दैट द स्टूडेंट्स हैविंग द क्लैरिटी ऑन दिस सिग्नल्स। ओके, सो नाउ अभी देख लेते हैं क्या है ये सैम्पलिंग फंक्शन। क्या है सैम्पलिंग टी? मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ सैम्पलिंग टी। सैम्पलिंग टी इज नथिंग बट साइन टी बाई टी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सैम्पलिंग टी क्या है? साइन टी बाई टी। ये है डेफिनेशन। सैम्पलिंग फंक्शन का ये डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन अगर पता चल गया तो इसको प्लॉट करना बहुत आसान चीज है। देखो कैसे प्लॉट करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन मालूम है तो इस डेफिनेशन को लेके प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, आराम से प्लॉट हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं t इज इक्वल टू 0 पुट करूं तो क्या मिलेगा? सैम्पलिंग 0। राइट अंडरस्टैंड। सैम्पलिंग 0 क्या होगा? साइन 0 बाई टी के जगह पे 0 बाई 0। व्हाट इज साइन 0? साइन 0 इज 0, 0 बाई 0, 0 बाई 0 इज इंडिटरमिनेंट। So therefore, what I have to do, I have to take the limiting value at t is equal to 0. t is equal to 0 पे limiting value क्या होगा उसको लेके प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। Now what you have to take? So now you have to take limit t tends to 0. Try to understand. Now sampling t. So what is this? Limit t tends to 0. Limit t tends to 0. This is sin t by t. Now here, this is 0 by 0 form. If you put directly t is equal to 0, this is 0 by 0 form. So therefore, what you have to do, you have to use L'Hospital rule. So that you know, in the limit, if indeterminate form you will find 0 by 0 form, then you have to use L'Hospital rule. So now, if you take if you use L'Hospital rule, then what will find? That is a limit t tends to 0, derivative of numerator, sin t का derivative क्या होगा? Cos t divided by derivative of the denominator, derivative t का कितना होगा? 1. So now if you put directly t is equal to 0, now there is no 0 by 0 form. If there is no 0 by 0 form, then you can put directly the value t is equal to 0. T is equal to 0, this is cos 0, cos 0 1, 1 by 1, there is 1. That means at t is equal to 0, you have to take limiting value, and this limiting value is nothing but actually 1. Understood? Good. So that means at t is equal to 0, what we have got? T is equal to 0, सैम्पलिंग टी का वैल्यू कितना होगा? सैम्पलिंग 0 इज इक्वल टू 1। ओके, सैम्पलिंग 0 कितना मिल गया? 1 मिल गया। अब देख लेते हैं। देखो t इज इक्वल टू 0 पे तो वैल्यू मिल गया। नाउ प्लॉट कैसे किया जाएगा? तो पहले देख लेते हैं और कौन सा टाइम पे, कौन सा टाइम पे वैल्यू 0 मिलेगा। वैल्यू मतलब हाइट 0 मिलेगा। वैल्यू मतलब सैम्पलिंग फंक्शन का वैल्यू, मतलब वैल्यू मतलब हाइट यहां पे कंसीडर कर रहे हैं। टाइम कौन सा टाइम पे वैल्यू 0 मिलेगा उसको देख लेते हैं। तो उसको कैसे देखेंगे? नाउ व्हेन दिस सैम्पलिंग टी इज इक्वल टू 0, दैट मींस मैं यहां पे लिख रहा हूं सैम्पलिंग टी इज इक्वल टू 0। सैम्पलिंग टी 0 मतलब क्या है? साइन टी बाई टी इज इक्वल टू 0, बिकॉज डेफिनेशन क्या है? साइन टी बाई टी। सैम्पलिंग टी 0 मीन्स साइन टी बाई टी इज इक्वल टू 0। नाउ व्हेन दिस साइन टी बाई टी इज इक्वल टू 0, इफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर इज फाइनाइट। If denominator is 0, then this is indeterminate. So therefore, sin t, when sin t, so this thing will happen if sin t is equal to 0. ध्यान से देखो, अगर sin t 0 हो गया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन व्हाट इज द कंडीशन? प्रोवाइडेड t is not equal to 0। यहाँ पे t 0 होना नहीं चाहिए, t 0 नहीं होना चाहिए। सो नाउ देखो sin t is equal to 0, साइन टी 0 मतलब t का वैल्यू क्या क्या होगा? तो साइन t इज इक्वल टू 0 मतलब साइन n पाई। देखो साइन n पाई 0 है, साइन n पाई 0 है, तो n क्या होगा? n इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 बट n यू शुड नॉट टेक एज 0। राइट अंडरस्टैंड? इफ यू टेक n इज इक्वल 0, देन अगेन दिस इज साइन 0 कितना हो जाएगा?
एन जीरो, अंडरस्टूड। एन जीरो मतलब साइन जीरो ना, साइन जीरो मतलब जीरो, मतलब साइन जीरो जीरो मतलब टी इक्वल कितना है, जीरो। लेकिन टी जीरो पे तो वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों के पास है, तो व्हाट इज द टी जीरो वैल्यू, टी जीरो वैल्यू इज 1, सो देयरफॉर हियर एन यू शुड नॉट टेक एक्चुअली जीरो, एन यू हैव टू टेक प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 एसेट्रा एसेट्रा। सो दैट मीन्स व्हाट इज दिस टी नाउ, टी इज इक्वल टू एन पाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल। सो दैट मीन्स टी जब एन पाई होगा, क्लियरली जानने की कोशिश करो, ठीक है। जब टी एन पाई होगा तभी साइन टी बाई टी क्या होगा, जीरो होगा, मतलब सैम्पलिंग टी क्या होगा, जीरो होगा, मतलब इस टाइम पे सैम्पलिंग टी का वैल्यू जीरो। ना इसी कंसेप्ट को लेके हम लोग अभी प्लॉट करेंगे, बस और कुछ नहीं, बहुत आसान कंसेप्ट, समझ में आ गया। मतलब अगर मैं ट्राई करूं प्लॉट करने का, देखो दिस इज सैम्पलिंग टी, जीरो पे तो वैल्यू 1 है, जीरो पे वैल्यू 1 है, गुड। देन और कौन सा टाइम पे वैल्यू होगा जीरो, तो टी एन पाई, एन वन मतलब एन वन मतलब क्या है, टी इक्वल टू पाई, पाई पे जीरो, एन टू, टू पाई पे जीरो, पाई पे जीरो, टू पाई पे जीरो, सिमिलरली एन माइनस वन, माइनस पाई पे जीरो, सिमिलरली एन माइनस टू पाई पे जीरो, ये हो गया। नाउ अभी देखते हैं, अभी क्या है ये तो पता चल गया, ये कंसेप्ट पता चल गया। अब देखो साइन टी बाई टी मतलब साइन फंक्शन का प्लॉट एक्चुअली क्या है, जब 1 इंटू साइन टी प्लॉट करोगे, इसको ध्यान से देखो, तो कैसे प्लॉट किया जाता है। 1 मतलब पहले हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, 1 प्लॉट करते हैं फॉर एवरी टाइम 1, मतलब हम लोग एफ टी इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, एफ टी इज इक्वल टू 1 प्लेयर मतलब फॉर एवरी टाइम दिस इज 1 कांस्टेंट। फिर उसके बाद यहाँ पे एक मिरर रखते हैं, फिर रिवर्स इमेज मतलब ये -1 प्लॉट करते हैं, -1 इन 1, ये दोनों के बीच में साइन टी इक्वल जीरो में वैल्यू कितना है, जीरो, जीरो से स्टार्ट करते हैं, ये दोनों को बीच में साइन सिग्नल रहेगा। मतलब पहले हम लोग एक एनवलप क्रिएट करते हैं, उसके बाद साइन सिग्नल को उसके अंदर रखते हैं, यही कंसेप्ट होता है। पहले हम लोग एक एनवलप क्रिएट करते हैं, उसके बाद साइन सिग्नल को उसके अंदर रखते हैं। तो वही चीज अभी हम करेंगे, यहाँ पे देख लेना। तो एक्चुअली क्या है, देखो ध्यान से याद रखो ये सब। हाँ, अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी सिग्नल क्या है मेरा, साइन टी बाई टी, ये सैम्पलिंग सिग्नल है, सैम्पलिंग टी, मतलब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू 1 बाई टी इंटू साइन टी। नाउ यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, 1 बाई टी, तो पहले हम लोग 1 बाई टी को प्लॉट करेंगे, पहले हम लोग 1 बाई टी को प्लॉट करेंगे, क्योंकि पहले एनवेलप बनाएंगे, एफ टी इज इक्वल टू 1 बाई टी, दिस 1 बाई टी इज नथिंग बट एनवेलप। तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक, एफ टी इज इक्वल टू 1 बाई टी कैसे प्लॉट करते हैं। देखो टी के वैल्यू एक्चुअली क्या है, टी के वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक हम लोग लेंगे, टी का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। जब टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, देन व्हाट इज द वैल्यू, एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी, that is equal to 1 by minus infinite. Here this minus sign you should not forget, minus, that is a minus 1 by infinity, this is minus 0. माइनस 0 मतलब वैल्यू, ये वैल्यू है, वैल्यू एफ टी का वैल्यू -0, -0 मतलब 0 का जस्ट नीचे, जब t माइनस इन्फिनिटी वैल्यू ये था -0, 0 का जस्ट नीचे। सपोज ये माइनस इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी यहाँ से स्टार्ट होगा -0, एक्चुअली -0 हैविंग द मीनिंग -0। नाउ जब t हो जाएगा 0, जब t हो जाएगा 0, देखो ध्यान से, t इज इक्वल टू 0, 0 मतलब यहाँ पे -0 पुट करो, t का वैल्यू 0 से पहले जस्ट -0। देखो मैं कैसे प्लॉट करता हूँ, t इज इक्वल टू -0, देन व्हाट इज द वैल्यू, f ऑफ -0, दैट इज 1 बाई -0, दिस इज -1 बाई 0, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, माइनस इन्फिनिटी मतलब इधर वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, मतलब जो प्लॉट होगा इस टाइप का कुछ हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, समझ में आया। तो माइनस इन्फिनिटी टाइम से -0 टाइम कंसिडर किया, अब +0 टाइम से प्लस इन्फिनिटी कंसिडर करेंगे प्लॉट करने के लिए। तो +0 में क्या होगा, जब t इज इक्वल टू +0, ध्यान से देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार है, इसको समझ में नहीं आता है, जनरल स्टूडेंट्स लोगों का दिमाग में नहीं घुसता है, तो ध्यान से देखने से घुसेगा। देखो 0 प्लस t इज इक्वल टू +0, जब t इज इक्वल टू +0 तो क्या होगा, f ऑफ +0, actually t is equal to +0, you are taking +0, that is 1 by +0, this is प्लस इन्फिनिटी, मतलब 0 पे वैल्यू कितना होगा, प्लस इन्फिनिटी, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। नाउ
जब t इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, देखो एफ ऑफ प्लस इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे पुट कर रहा हूँ एफ ऑफ प्लस इन्फिनिटी, ये यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। सो व्हाट इज दिस 1 बाई प्लस इन्फिनिटी, मतलब प्लस 1 बाई इन्फिनिटी, मतलब प्लस जीरो, प्लस जीरो मतलब जीरो के ऊपर में जस्ट ये जीरो है ना, ये लाइन पूरा जीरो लेंगे जस्ट, तो मतलब ये प्लॉट हो जाएगा। तो ये जो प्लॉट मिल गया ये किसका प्लॉट मिल गया, एफ टी इक्वल टू 1 बाई टी का। लेकिन हमको एनवलप बनाना है, तो यहाँ पे मिरर रखेंगे। जब एनवलप बनाते हो ये टाइम एक्सिस में एक मिरर इमेजिन करो, तो करने से क्या होगा, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा इधर हो जाएगा, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा इधर हो जाएगा। नाउ ये एनवलप बन गया, ये हो गया एनवलप, वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्या बन गया, एनवलप, ये वेरी वाइटल। एनवलप एक बार मिल गया मतलब उसके अंदर साइन सिग्नल प्लॉट करेंगे, क्योंकि ये है एनवलप, दिस विल गिव एनवलप, देन साइन टी को उसका अंदर रखेंगे। लेकिन ये टोटल फंक्शन का वैल्यू जीरो में क्या है, 1 है, तो इसीलिए जीरो में 1 से स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, टोटल फंक्शन का वैल्यू जीरो में क्या है उसको देख लेना। तो जीरो में ये 1 से स्टार्ट होगा, उसके बाद ये एनवलप फॉलो करेगा। ये कंसेप्ट वेरी वाइटल कंसेप्ट, एनवलप फॉलो करेगा। लेकिन ये जहां जहां पे जीरो है ये तो ऑलरेडी मालूम है, कहां कहां पे जीरो है, पाई पे जीरो है, 2 पाई पे जीरो है, माइनस पाई पे जीरो है, देखो ध्यान से, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, इस तरह। सो दैट मीन्स यू हैव गॉट, यहाँ पे वैल्यू कितना है, 1 है, दैट मीन्स यू हैव गॉट द सैम्पलिंग फंक्शन जस्ट लाइक दिस, वेरी इंटरेस्टिंग। सो नाउ प्लॉट में कोई भी कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए। तो एम्पलीट्यूड धीरे 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 कम होता हुआ जा रहा है, लेकिन पाई 2 पाई ये जो गैप है, जो बिटवीन 2 जीरो वैल्यूज गैप सेम रहता है, पाई 2 पाई, देखो यहाँ पे माइनस पाई माइनस 2 पाई, ये गैप जीरो रहता है। समझ में आ रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग। दैट मीन्स इफ यू प्लॉट फाइनली what type of plot you will find, see here, it is very interesting. So you can plot the function, generally envelope दिखाई नहीं जाता, envelope दिखाई नहीं जाता, सैम्पलिंग टी, सो सैम्पलिंग टी का प्लॉट ये होंगे। समझ में आ रहा है, दिस इज 1, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज माइनस पाई, दिस इज माइनस 2 पाई, इन दिस वे, दिस इज द प्लॉट ऑफ सैम्पलिंग फंक्शन। ओके, तो नाउ इफ सैम्पलिंग फंक्शन इज दिस, देन सिंक फंक्शन क्या होगा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड व्हाट इज एक्चुअली सिंक फंक्शन। सिंक फंक्शन देखो, ये सैम्पलिंग फंक्शन हो गया। नाउ सिंक फंक्शन क्या है, सिंक टी, ऑलरेडी आई हैव कवर्ड Sinc t in my last videos. You just check my last videos. Sinc t, this is sin pi t by pi t. Bas, that's all. That means sampling function you know. Sampling function you know. Sampling t is equal to sin t by t. Now, if in place of t you have to use pi t, this is sampling pi t. This is your sin. In place of t you have to use pi t by pi t. Now, what is sin pi t by pi t? This is according to the definition sinc t, sinc t. That means sampling pi t is equal to sinc t. This is important relationship. So sampling t plot, you know, this is the plot of sampling t. Already you have mentioned. This is the plot of sampling t. This is 1. This is pi. This is 2 pi. Very interesting. Minus pi, minus 2 pi. But if sampling t is scaled by a factor pi, that means these things pi by pi, pi 2 pi by pi. So scaling that I will discuss later. Okay, later. Then you can better understand. Anyway, for the timing, you can plot this sinc function. So here sinc function. Now this is sampling function. Sampling function scaled by a factor of pi. If it is scaled by a sampling function, sampling t is scaled by a factor of pi. This is sinc t. So that means the shape remains same, but here this is 1, this is 2, because pi by pi, 2 pi by pi, pi minus pi by pi, minus 2 pi by pi, so it will minus 1, minus 2, 1, 2, etc. So this height becomes 1, this is your sinc t. This is the difference between sampling t and sinc t, and this is the relationship you have to remember, sampling pi t is equal to sinc t. Understood? Now, very interesting. So try to understand, try to see. If you don't understand, then see my videos again and again and again. You can better understand. Okay. Now, देखेंगे अभी स्टेप फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो क्योंकि स्टूडेंट्स लोग पूछते रहते हैं
समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, एक बार समझ में आ गया तो जिंदगी भर के लिए याद रह जाएगा। बहुत आसान चीज़ है। देखो, यू नो द डेफिनेशन ऑफ यूटी। यूटी, व्हाट इज यूटी? वेरी इंटरेस्टिंग। 140 ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू सी 0 40 लेस देन 0 इज इक्वल टू हाफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज इक्वल टू हाफ 40 इज इक्वल टू 0। अगेन, you know though this is the definition of unit step. You know signum t, SGNT. This is equal to 140 greater than 0. This is equal to minus 140 less than 0. And this is equal to 0 40 equal to 0. See. Now if you see these two definitions, अगर इसको ये दोनों डेफिनेशन को ध्यान से देखोगे तो तुमको क्या मिलेगा? ut इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 प्लस सिग्नम टी SGNT। देखो ये रिलेशनशिप मिलेगा। कैसा मिलेगा? देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, सिग्नम टी के जगह पे ये सिग्नम टी का जो डेफिनेशन है इसको डाल दो। अगर तुमको मिल गया यूटी का डेफिनेशन तो मतलब ये रिलेशन सही है ना। राइट हैंड साइड में देखो, आरएचएस सिग्नम टी के जगह पे डेफिनेशन डालता हूं 1। कब है? टी ग्रेटर देन 0 पे। दैट इज इक्वल टू हाफ 1 प्लस 1। ये कब है? टी ग्रेटर देन 0। व्हाट इज दिस वैल्यू? 1 plus 1 2 1/2। दिस इज 1 for t greater than 0। देखो, नाउ ये डेफिनेशन डालता हूं, ये वैल्यू -1 t लेस देन 0। अगर -1 डालूंगा तो क्या होगा? ये 1 के लिए हो गया, ये 1 के लिए, t greater than 0 के लिए डाल दिया, ये t greater than 0 के लिए। नाउ t लेस देन 0 के लिए देखो, t लेस देन 0 के लिए क्या डालूंगा? -1। अगर -1 डालता हूं यहां पे तो क्या मिलेगा? इज इक्वल टू हाफ 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। अरे 0/2 दिस इज 0। देखो ये मिल गया, t लेस देन 0। नाउ t इज इक्वल टू 0 पे देखता हूं, t इज इक्वल टू 0 पे क्या डालूंगा? 0 डालूंगा यहाँ पे। ये डेफिनेशन में 0 डालूंगा ना, 0। अगर 0 डालूंगा 1 + 0/2 कितना हो गया? हाफ। सो दैट इज इक्वल टू हाफ फॉर t इज इक्वल टू 0। देखो, t ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू ये, t लेस देन 0 पे वैल्यू है, t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना है? t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना है? t इज इक्वल टू 0 वैल्यू हाफ हो गया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? सो नाउ ये किसका डेफिनेशन है? t ग्रेटर देन 0 वैल्यू 1। देखो, t ग्रेटर देन 0 वैल्यू 1, t लेस देन 0 वैल्यू 0, t लेस देन 0 वैल्यू 0, t इज इक्वल टू 0 वैल्यू हाफ, t इज इक्वल टू 0 वैल्यू हाफ। ये किसका डेफिनेशन है? ut का। ut मिल गया। सो ut इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 प्लस सिग्नम t। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, यू हैव टू रिमेंबर। ut इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 प्लस सिग्नम t। अंडरस्टूड? ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन स्टेप फंक्शन and signum function. Step means your unit step. I have told what is unit step, what is step. इसके पीछे अगर 1 है तो यूनिट स्टेप, इसके पीछे अगर a है तो दैट इज स्टेप हैविंग एम्पलीट्यूड a, दैट इज स्टेप, ओनली स्टेप। कभी कभी एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू यूनिट स्टेप को स्टेप ही बोला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, वो पता चल जाता है क्या डिस्कशन चल रहा है, उससे पता चल जाता है। एनीवे, सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट स्टेप फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन। Understood? And also I have covered the relationship between sampling function and sinc function, and also how to sketch this sampling function, sinc function I have discussed. ठीक है, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक के और मूव करेंगे। ओके, थैंक यू।